नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ हर्षा फगवाना ऑर्गेनिक हर्बल्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी एक प्रीशियस लग्जरी उपटन हम कैसे बनाते हैं, जो कि आप ब्राइडल के लिए या फिर आप रेगुलर इस इतनी गर्मी में जो टैनिंग हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए आप रेगुलर बॉडी की पर उपटन यूज कर सकते हैं। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं और चाहे तो हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम फ्रेश 6 मंथ के शेल्फ लाइफ के साथ आपको ये तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। आप इसको जरूर घर पे ट्राई करिए और अगर आपके पास इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ रेडी फॉर द रेसिपी। और ये है हमारी चिरौंजी। इस चिरौंजी को हम ले लेंगे। ये आपको मैं इसका रेशो बता देती हूँ क्योंकि ग्राम्स में मैं तो ज्यादा बनाने वाली हूँ तो आपको दिक्कत होगी। तो ये है हमारा साइड, जो थोड़े थोड़े लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है वो है। तो इसका रेशो होगा हर एक जो जो भी कंटेंट हम मिलाने वाले हैं, इंग्रेडिएंट हम मिलाने वाले हैं, उसमें इन इन सब का होगा अराउंड, आप कह सकते हैं 5-5% आपको हर एक इंग्रेडिएंट आपको मिलाना। अगर आप काफी सारे इंग्रेडिएंट मिलाते तो ये हो गए हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है ओट। अब बारी आती है दूसरे इंग्रेडिएंट्स की। इसमें मैंने जायफल लिया हुआ है, जायफल। और ये सरसों है, ये पीली सरसों है, इसके दाने, इनको क्योंकि कूटना है इसलिए। और ये है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर कपूर को ले लेंगे, ये बहुत ही ठंडाई प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मसूर की दाल। तो ये मसूर की दाल है, लाल दाल, साफरी है। ये छिलका उतरी हुई दाल है, छोटी वाली जो आती है मैं वो यूज करती हूँ। फिर हम लेंगे इसमें केसर, क्योंकि मैं इसमें केसर मिलाती हूँ। मेरे इस ब्राइडल और लग्जरी उपटन में केसर बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट होता है। और उसके अलावा मैं डालती हूँ इसमें हिबिस्कस फ्लावर्स और ये गुलाब के फ्लावर्स। और उसके अलावा मैं यूज करती हूँ, जैसे मेरे पास ये पिसा हुआ पाउडर है, ये है तिल का पाउडर, तिल यानी सेसेम। और उसके अलावा मैं यूज करती हूँ संदल पाउडर। तो संदल की लकड़ी को आप घर पे पीस नहीं सकते, इसलिए आप संदल का पाउडर यूज कर लीजिए। और फिर है मुल्तानी मिट्टी। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमें, बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है जिसको मैं यूज करती। चलिए पहले इसको हम पीस लेंगे। तो अब हमें मिक्सी में ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे पीस लेंगे। मसूर की दाल को पहले मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया था जिससे कि वो मिक्सी में ज़्यादा भार ना ले। और अब मैं इसी में सारे के सारे ये दालें और ये सारे पाउडर मिला करके पीस लेंगे। ये सारे 5-5% आप समझिए 5:5 के रेशो में होंगे। तो टोटल होना चाहिए 100 का रेशो। मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद बेस होता है हमारा बेसन, मुल्तानी मिट्टी, राइस पाउडर, क्योंकि उन सब चीज़ों को हम लोग नहीं पीस सकते उतना, तो हम पिसा हुआ लेते हैं वो। और ये चीज़ें हम गाँव मंगवा लेते हैं जिससे कि इस शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने बनी रहे। तो ये हमने सब मिला लिया है और हम इसको पीस लेंगे। तो अब हम इसको छान लेते हैं, ये जो पाउडर हमें बनानी है। जैसे जायफल को भी पीस लेते हैं। और इसका आपको मैं फुल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप तो जरूर चेक करें, फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है, क्योंकि मैंने आपको फ्लावर्स सिखाए थे हिबिस्कस के, तो मैं हिबिस्कस और रोज पेटल पाउडर जरूर डालूंगी। तो ये पाउडर मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ मेरे पास है तो मैं वो डालूंगी। ये है हिबिस्कस पाउडर। तो ये 50 ग्राम के करीब मैं इसमें डालूंगी। नीम पाउडर, जिससे कि कीड़े भी ना पड़े और ये आपकी स्किन को भी एक्ने
और बाकी चीजों से दूर रखना है, बट इसकी क्वांटिटी बहुत कम डलेगी, 2 स्पून। फिर डलेगा इसमें संदल पाउडर। संदल पाउडर लेमन पील या ऑरेंज पील जो आपको मिल जाए। ये मेरे पास पलाश का पाउडर है, जो मैंने पिछली बार पलाश जो मंगवाया था उसका पाउडर मैंने बना करके रख लिया था फूलों का। तो ये जरा सा मिलाऊंगी क्योंकि इसका कलर बहुत तेज आता है। उसके बाद 100 ग्राम मैं मिलाऊंगी कोकोनट पाउडर। कोकोनट का बिल्कुल महीन पाउडर आता है वो। काउ मिल्क पाउडर मैं मिलाऊंगी इसमें, काउ मिल्क भी बहुत अच्छा होता है पाउडर के लिए। इसमें मैं मिलाऊंगी ज्वार पाउडर। ज्वार। ये 250 10% समझ लीजिए, आपको लेना चाहिए 10% से कम, ज्यादा नहीं, 250 ग्राम। लास्ट नॉट द लीस्ट, राइस फ्लोर जो रहता है, राइस पाउडर, वो मैं मिलाऊंगी। वो ज्यादा नहीं मिलाना चाहिए, वैसे तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जिससे आपको छोटे छोटे हेयर्स के इशू हैं तो ये उनको निकालने में, रिमूव करने में काफी मदद करता है। और थोड़ा सा स्क्रबर की तरह भी काम करता है। फिर हमारे पास है एलोवेरा। 2 टेबल स्पून एलोवेरा। एलोवेरा पाउडर ज्यादा नहीं मिलाना। ये एलोवेरा पाउडर है। यष्टि मधु। ये थोड़ा मीठा मीठा सा इसका फ्लेवर आता है। इसके बाद मैं मिलाऊंगी लोटस पेटल पाउडर। लोटस के फ्लावर का जो पाउडर है वो मैं मिलाऊंगी। इसके बाद मिलाऊंगी मैं रोज पेटल्स पाउडर। तो रोज का ये पाउडर मिलाऊंगी मैं। तो इसमें हम मिलाएंगे एट द एंड आलमंड ऑयल। इसमें मैं करीब 50 ग्राम मिला रही हूँ। और अब सारे आटे को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है।
ये देखिए होने के बाद अब मैं अपने हाथ तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा उपटन का ये रेसिपी। आप प्लीज मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह की रेसिपीज जानना चाहिए और डीआईवाई में आपको और किस तरह की रेसिपीज और किस तरह के इश्यूज हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वेबसाइट को फॉलो कीजिए। और अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट www.vanaorganics.com पर लॉग इन कीजिए और वहां से आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और आप इसको कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। सो प्लीज करिए। और इस चैनल को और अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू।